Good morning, student. Today we will start our chapter second, physical features of India. तो इसका जो ये पार्ट आपका थर्ड है, इसको मैं कंटिन्यूटी में आपको बता रही हूँ। जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थर्न प्लेन, यानी कि नॉर्थर्न प्लेन के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके मैं पॉइंट आपको मतलब कंटिन्यूटी में आपको डिस्कस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो आपका क्या है, वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्लेन एरिया है और यहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली पॉसिबल है। देन उसके बाद आपका क्या है कि द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो इनकी जो सहायक नदियां जो इनमें से निकलती हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं। ठीक है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल सॉइल, यानी कि यहाँ पर जो है फर्स्ट आपका क्या है कि अगर आप नोट करना चाहें तो सबसे पहले क्या है कि ये प्लेन एरिया है। देन उसके बाद आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर फ्लो करती हैं और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इनकी जो सहायक नदियाँ जो इनमें से निकलती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फ्लो करती हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है जो आप करेंगे कि इस एरिया में फॉर्मेशन ऑफ एलोवियल सॉइल यहाँ पर जो है एलोवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। देन उसके बाद आपका जो है वो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पर जो है आपकी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर पॉसिबल है। और आपका अगर मैं एरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो आप देखिए बच्चे, इन्हीं पॉइंट को आप इसमें नोट करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ पर ईजिली पॉसिबल है और यहाँ पर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। देन उसके बाद यहाँ पर एलोवियल सॉइल की जो है वो फॉर्मेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो फर्टाइल होती है। देन उसके बाद आपका ये फर्टाइल एरिया है और यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है। देन उसके बाद अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो आपका ये एरिया आपका पड़ता है 2400 किलोमीटर। और इसकी अगर मैं ब्रॉड एरिया की बात करूँ, ये जो चौड़ाई में अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आपका एरिया है 240 टू 320 किलोमीटर, ये आपका ब्रॉड एरिया है। ठीक है। देन उसके बाद आपका मैंने जैसे पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि डेंसली पॉपुलेटेड है और क्या है कि इसमें जो है वो आपकी जो क्लाइमेट की कंडीशन है आपका सूटेबल क्लाइमेट है। जैसे आप अपने एरिया से बता सकते हो कि यहाँ पर जो है रेनी सीज़न भी आता है, विंटर भी आता है, समर भी आता है, ऑटम सीज़न भी आता है। तो ये जो है जो यहाँ का क्लाइमेट है वो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी सूटेबल है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वाटर सप्लाई जो है वो ईजिली अवेलेबल है। वाटर सप्लाई ईजिली अवेलेबल है। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए ये सभी जो चीज़ें हैं वो बेस्ट हैं। तो ये जो है आपका इसलिए जो है ये आपके मैंने 5 पॉइंट बताए। तो नॉर्दर्न प्लेन में आप ये 5 पॉइंट और जो मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी उन पॉइंट को आप मिला के जो है आप 8 या 9 या 10 पॉइंट जो है वो आप कर सकते हो। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो कि जैसे मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन का जो मेन बताया वो आपके इसमें इंडस, गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर फ्लो करती हैं। देन उसके बाद आपका क्या है कि इनकी ट्रिब्यूटरीज भी जो है यहाँ पर फ्लो करती हैं, जैसे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। देन उसके बाद उसके यहाँ पर जो है एलोवियल सॉइल जो आपकी मिलती है और ये लैंड जो है वो आपका काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है। देन उसके बाद जो आपका एरिया पड़ता है वो आपका 2400 किलोमीटर। ब्रॉड लेवल अगर देखा जाए, चौड़ाई में अगर देखा जाए तो आपका है 240 से
320 किलोमीटर है। यहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन बीइंग के लिए प्लस एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सूटेबल है, और यहाँ पर जो है वो वाटर सप्लाई जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या है, यहाँ पर जो है आपका जो रिवर्स हैं इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं, जैसे छोटी छोटी नदियाँ जो है इन बड़ी नदियों में से निकलती हैं, तो वो भी आपका ईजिली जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी, ये आपका दोआब, एक आपकी जो टर्म्स है वो मैं आपको बताती हूँ जो आपको लर्न करनी है और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपकी मिलती है। ठीक है, इसको आप फेयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। जैसे है दोआब, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो का मतलब होता है, दो का मतलब होता है टू, और आप का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो यानी कि सिमिलरली दो आप यानी कि 2 रिवर्स में वाटर मिलना। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब, पंज मतलब PUNJ, पंज मतलब क्या नाम है आपका 5। ठीक है, आग मतलब वाटर, यानी कि दोआब का मतलब दो मतलब रिवर कह सकते हो, या 2 पार्ट्स या 2 मटेरियल जिससे कि हमें वाटर अवेलेबल मिलता है। पंजाब मतलब पंच मतलब 5 और आब मतलब वाटर। ठीक है, ये टर्म्स आप समझ के आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। देन उसके बाद आपका क्या है कि जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अब आप जो मेन जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना, कि जैसे हमारी रिवर जो है यहाँ से हिमालय से फ्लो करती हुई आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका कि ये अपने साथ जो है सिल्ट और जो है सॉइल अपने आप साथ फ्लो करके लेकर आती हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पर ये प्लेन एरिया आता है आपका, मान लो ये प्लेन एरिया आया, तो इस प्लेन एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपकी सॉइल और आपकी सिल्ट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और ये जो है आपकी एग्रीकल्चर के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो है नई नई जो है वो सॉइल मिलती रहती है एग्रीकल्चर के लिए, और इससे एग्रीकल्चर के लैंड की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो क्या है, अगर रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। देखो जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक टर्म्स बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे रिवर फ्लो करती हुई आ रही है और यहाँ पर अपने साथ पेबल्स यानी कि कंकर लेकर आती है, तो उसको हम बाबर्स बोलते हैं, बाबर्स बेल्ट। ठीक है, यानी कि आपका है पेबल्स इन ए, पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट। ठीक है, ऑफ अबाउट, ये जो बेल्ट होती है ये आपकी 8 to 16 किलोमीटर तक जो है वो आपकी होती है, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, देन उसको बाबर्स बेल्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, जो एरिया जो होगा आपका ये इसको। देन उसके बाद आपका है दे, आपका जो मतलब मैं आपको बता दूँ इसमें आपका जो है कुछ एरिया ऐसा भी आता है जो आपका मतलब ये है कि ये एग्रीकल्चर की फॉर्म में देखा जाए तो पेपर्स का जो है ये इतना फर्टाइल नहीं होता है जितना कि दूसरा होता है। ठीक है, तो आपका क्या है कि जहाँ पर आप देखोगे प्लेन अगर आपकी सॉइल होगी इसमें आपके पेबल्स नहीं होंगे, वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन जो है कई बार जो है पेबल्स आ जाते हैं वो मतलब सॉइल जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए इतनी सही नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका होता है जिसको कंकर भी हम बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है खादर, एक टर्म, एक तो बाबर हो गई और एक हो गई आपकी खादर। खादर यानी कि जैसे जैसे रिवर हमारी फ्लो करती हुई आ रही है, ठीक है, रिवर आपकी फ्लो कर रही है और नया नया जो सॉइल जो है वो आपके डिपॉजिट हो रही है, इसको हम बोलते हैं खादर, यानी कि नया जो डिपॉजिट हुआ है सॉइल का
उसको हम खादर बोलते हैं, ठीक है। द न्यूली, ये टर्म्स आप फिर नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। द न्यूली या न्यूअर्स, यंगर्स, deposits of the floodplain are called खादर, इसको हम खादर बोलेंगे, ठीक है। और ये मतलब एग्रीकल्चर लैंड के लिए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और जो है आपकी एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चे जब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका द पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी इसमें क्या था कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये आपका किस तरह से मिला है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसका हम देखेंगे, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग मतलब टूटने से, और ड्रिफ्टिंग मतलब शिफ्ट होने से, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना, GOND, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये आपका सबसे सेकंड, इसका मैंने आपको बताया था पीछे भी, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। सेकंड जो है आपका, इसका जो पॉइंट आप करोगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी कि ये सबसे पुराना लैंड मास है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो गोंडवाना लैंड टूटा और शिफ्ट हुआ तभी ये हमारा जो है ये बना था, और ये सबसे पुराना लैंड मास है, ठीक है। और आपका जो है ये, अगर मैं बताऊं, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, ये आपका नर्मदा रिवर से कवर होता है, और जो है, और मालवा प्लेट्यू इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड में आपके कौन कौन से जो है आपके प्लेट्यू पड़ते हैं, इन आपके द लगा लीजिए, या द सेंट्रल हाईलैंड आपका वाइडर है, मतलब चौड़ा है ये। सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो ये वाइडर है वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में ये जो है वो वाइडर है, और नैरो जो है मतलब संकरा है, मतलब बहुत ही बीड़ा है, नैरो इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में ये नैरो है, ठीक है। और जो इसमें प्लेट्यू मिलते हैं, थर्ड जो फोर्थ जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें प्लेट्यूज जो मिलते हैं वो आपके हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, नाम याद रखना, बुंदेलखंड और आपका है बघेलखंड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पेनिसुलर जो प्लेट्यू है ये हमें मिलता है ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। देन उसके बाद ये मैंने बताया कि ये आपका ओल्डेस्ट लैंड मास है। देन उसके बाद आपका क्या है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपका जो है ना वेस्ट में तो वेस्ट में तो वाइडर है, मतलब चौड़ा है, और नैरो जो है ये हमारा ईस्ट में है। और इसमें जो आपके प्लेट्यू मिलते हैं उनको जो है किस नाम से, लोकल जो नाम है उनकी है हमारे बुंदेलखंड और बघेलखंड में नाम इनका जाना जाता है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डेक्कन प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है।
डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका जो है, ये आपको छोटी छोटी टर्म्स जो हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का है आपका कि ये ट्राइंगल लैंडमास जो है आपका ट्राइंगल है। फर्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी ट्रायंगुलर, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि ये आपका साउथ में रिवर जो नर्मदा है उसकी तरफ जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका स्लोपी सा है थोड़ा सा। और देन उसके बाद इसको हम इसमें जो रिवर हैं आप सॉरी आपकी जो हिल हैं वो आपकी कौन कौन सी पड़ती हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया, जैंतिया, ठीक है। हिल यहाँ पर आपकी ये पड़ती हैं। देन उसके बाद आपका दो पार्ट में ये डिवाइड है आपका, एक तो वेस्टर्न घाट की बात करेंगे अब हम, और एक है आपका ईस्टर्न घाट। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूँ, वेस्टर्न घाट की मैं अगर बात करूं, और दूसरा है हमारा ईस्टर्न घाट, दूसरा है हमारा फर्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा है आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। अगर मैं आपका वेस्टर्न घाट की बात करूं, सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, तो आपका क्या है, इसका जो एरिया है या आपकी इसकी जो एवरेज हाइट अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका 9 से लेकर 1600 मीटर तक है ये, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका मतलब ये आपका 600 मीटर जो है वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या है, द वेस्टर्न घाट जो है आपका इसको अलग अलग जो है लोकल नाम से, अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। और जो आपकी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताऊं, इसमें आपकी जो माउंटेन मिलती हैं, हाईएस्ट पीक जो मिलती हैं वो है आपकी एन्नामुंडाई, छोटा सा मैं आपको लिख देती हूँ, एन्नामुंडाई। देन उसके बाद डोडा बेटा और महेंद्रगिरी, इसकी जो है ईस्टर्न घाट की जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी हिल पीक है ये, मतलब चोटी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इसकी ये जो है मेन आपकी ये मिलती हैं। देन उसके बाद जो है वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल, मतलब ये तो इसके पार्ट थे, यानी कि ये वेस्ट में पड़ता है, ये ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको बुक में देखोगे तो आपके दोनों जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है वो हिल भी आपको क्लियर हो जाएगी। देन अगर मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करती हूँ तो ये जो आपका डेक्कन जो ट्रैप है, डेक्कन जो प्लेट्यू है, यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल की जो है वो फॉर्मेशन मिलती है। और आपका क्या है, देन उसके बाद जो है आपका जो मतलब ये जो एरिया अगर हम देखें तो आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है ये फैला हुआ होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करवाऊंगी या डिस्कस करेंगे वो है आपका द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट जो है आपका, इंडियन डेजर्ट तो आप जानते ही हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर जो है वो कैक्टस टाइप की या इस टाइप की जो है वेजिटेशन होती है जिसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस तरह की जो है वेजिटेशन हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये है आपका इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट मतलब जो भारत का जो रेगिस्तान है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर आप गुजरात की तरफ या राजस्थान का जो एरिया देखेंगे तो वो आपका जो है इंडियन डेजर्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो है आपका वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में आपका जो है ये मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी, इसमें सेकंड जो मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपके सैंड ड्यून्स,
सैंड ड्यून्स, यानी कि इसमें रेत के टीले मिलते हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े जो है वो रेत के टीले इसके अंदर मिलते हैं। और रिसीव वेरी, इसकी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक होगी वो है आपकी रिसीव वेरी वेरी लो रेनफॉल, यानी कि सबसे कम बारिश यहाँ पर ही होती है, इसलिए ये एरिया डेजर्ट का होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स जो है आपकी बिलो 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, ठीक है। और लो वेजिटेशन होती है। इसकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊं तो आपकी लो वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन इतनी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं रिवर का एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लूनी रिवर जो है वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया, जैसलमेर का भी है, राजस्थान का भी एरिया है, ये आपका इसमें इंक्लूड होता है। देखिए बच्चे, मैं हर टॉपिक को आपके जो है इसमें 5 पॉइंट में बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको फेयर नोटबुक में आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को। अगर पहले मतलब इनको आप पॉइंट को वीडियो में देखोगे, समझोगे, फिर उसके बाद आप अपने पीडीएफ के क्वेश्चन नोट करोगे। अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है आपका द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन एरिया जो है आपका, अगर हम देखें तो आपका वेस्ट की तरफ, इनके जो मैं पॉइंट बताती जा रही हूँ इनको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आपका जो है आपका वेस्ट की तरफ अगर हम देखें कोस्टल एरिया, ठीक है, तो आपका अरेबियन सी पड़ेगा, अरेबियन सी। देखिए जैसे कि इंडिया के मैप की अगर मैं बात करती हूँ तो वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन सी, यहाँ पर इस तरफ आपकी है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वेस्ट की तरफ है आपका अरेबियन सी। और दूसरा अगर मैं ईस्ट की बात करती हूँ तो आपका है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि सैंडविच बिटवीन द, मतलब अगर मैं देखूं तो अगर आप देखें तो वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो है ये मिलता है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, तो ये जो है इनके बीच में ये एरिया मिलता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, यानी कि अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपका नॉर्दर्न पार्ट जो होगा वो आपका कोंकण होगा, ठीक है, कोंकण जो आपका मुंबई में गोवा में है, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच, इसको है कन्नड़ प्लेन बोला जाता है, और साउदर्न जो है आपका मालाबार कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इन प्लेन की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो चौड़ा है, और जो है मतलब ये जो वेस्ट की ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है वो आपका चौड़े की तरफ पड़ता है, चौड़ाई में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है इसको नॉर्दर्न बोला जाता है और उसको जो है वो साउदर्न बोला जाता है, तो इसको दोनों को मिलाकर कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है वो कौन कौन सी रिवर हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। वैसे आप देखोगे कि तो ये आपकी साउथ की तरफ ही फ्लो करती है ये रिवर, कृष्णा और आपकी कावेरी, ठीक है। तो आपकी जो है वेस्टर्न का मैंने बताया, ये आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है, ये आपका वेस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट की तरफ पड़ता है। और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देन उसके बाद आपका जो है चिल्का रिवर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि लेक जो पड़ती है वो आपकी लेक चिल्का। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका द
ठीक है। आइलैंड जैसे कि आपको मैंने बताई है, टू ग्रुप्स में जो है वो हमारे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका अंडमान, दूसरा आपका है निकोबार। ठीक है। ये आपका मैं देखती हूँ लक्षद्वीप जो है वो आपका, ये मालाबार कोस्ट जो है आपका केरला का, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो आपका जो है वो केरला की तरफ जो है वो ज़्यादा पड़ता है। जैसे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, लक्षद्वीप जैसे कि देखिए बच्चे, ये मैप में अगर आप इसको देखोगे लक्षद्वीप को, ये आपका केरला की तरफ मालाबार कोस्ट पड़ रहा है। ठीक है। जो मैं आपको इनमें पॉइंट बताती जा रही हूँ आपके सारे मैप में मिल जाएंगे आपको। ठीक है। जैसे कि आपका मैं दिखाती हूँ डेक्कन प्लेट्यू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है। ठीक है। उसके बाद है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। अरावली रेंजेस हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट हिमालयाज फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने थर्ड जो बताया था आपका शिवालिक का बताया था। ठीक है। और देन उसके बाद मैंने आपको जो बताई थी गारो खासी जयंतिया, जो आपको मैंने माउंटेन बताई थी, ये आपकी यहाँ पर मिली है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का आप यहाँ पर देख सकते हो। देन उसके बाद जो है आपका मैं बताती हूँ, आपका देखिए दूसरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो डेजर्ट का मैंने आपको बताया था, ये आपका एरिया है। तो बच्चे आप ये जो मैप में दे रखे हैं, जैसे कि आपका 5 ये है नॉर्दर्न, आपका महेंद्रगिरी का हो गया, ये 2 आपका जो है नॉर्दर्न प्लेन हो गया। ठीक है। जो ये एरिया है। ठीक है। देन उसके बाद आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। ठीक है। शिवालिक हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है। गारो खासी जयंतिया, महेंद्रगिरी, अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न में अगर आप देखेंगे तो ये आपका महेंद्रगिरी जो है। ठीक है। दूसरा उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखेंगे आप बहुत सारे आपके दूसरे मैप में भी, तो ये आपके जो 6 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपके जो मैप में आप देखोगे तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में जो है आपको नोट करने हैं। देन इसके अलावा एक और मैप है आपका, मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये जैसे कि आपका मैंने बताया ग्रेट हिमालयाज शिवालिक रेंज, इसमें आपका देखिए इसमें भी दे रखा है, अगर आप गौर से देखें गारो खासी जयंतिया, ब्रह्मपुत्र रिवर ये है, इंडस आपकी यहाँ है, यानी कि ये एरिया इस तरह से स्ट्रेच है। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर आप रिवर को देखेंगे तो ये रिवर जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं करवाऊंगी। तो आप इसमें जहाँ जहाँ पर जो मैंने आपको बताई हैं वो आप जैसे धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। ठीक है। ये जो रिवर है जो आप मेन कर सकते हो आप अपने मैप में फिल कर लेना। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये कहाँ तक जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन आप ये जो वाला मैप है इसमें आप जो है वो ये वाली जो जगह मैंने आपको बताई हैं ये आप मैप में फिल कर लीजिए। ठीक है। इसमें आपका क्या है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया, फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका, फिर ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है और फिफ्थ ये है। तो आप इनको जो है आप अपने मैप में जो है ये करोगे। ठीक है। ये आप अपने मैप में फिल करोगे। ठीक है। देन उसके बाद मैं टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करती हूँ आपका द आइलैंड। ठीक है। तो आइलैंड मैंने आपको बताया कि आपके अंडमान और निकोबार तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो आपका मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के नज़दीक पड़ता है। इसका आपका जो फर्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप चे कितने देर ओपन ग्रुप लेइंग close to the Malabar coast of Kerala। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि आपका ये जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये पड़ता है, और यहाँ पर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। उसका नाम जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है ये।
ठीक है। यहाँ पर मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव के जो वर्क होते हैं ये आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर, सॉरी एक मिनट, क्या हो, क्वार्टर से, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फ्यूना की वैरायटी मिलती है। देन उसके बाद आपका दूसरा जो है वो आपका है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान जो है आपका नॉर्थ की तरफ पड़ता है और निकोबार जो है अंडमान आपका नॉर्थ की तरफ पड़ता है और निकोबार आपका साउथ की तरफ पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर जो है अगर देखा जाए यहाँ भी जो है आपकी अलग अलग तरह की जो है फ्लोरा एंड फ्यूना की वैरायटी मिलती है। यहाँ का क्लाइमेट अलग तरह का होता है, ह्यूमिडिटी जो है उसमें ज़्यादा होती है। तो क्या है कि आप जो है अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आपको मैप में ये ईजिली मिल जाएंगे और इनके करेक्टरिस्टिक भी अलग अलग मिल जाएंगे। दैन उसके बाद बच्चे जो आपका मैंने PDF में जो भेजना है, ठीक है, आप इन पॉइंट की हेल्प लेके जो है वो आप क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स के बना सकते हो। देन उसके बाद जो PDF का जो मैं आपको सेंड करूँगी वो है आपका, देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिमालयन माउंटेन, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद जो है पंजाब हिमालय का एरिया मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आपको जो मैं अब ये आपको बता रही हूँ ये आपको सभी फेयर नोटबुक में नोट करना है, प्लस आपको मैप करना है। भाबर का मैंने बताया, बांगर का आपको मैं बताऊंगी इसमें, और खादर का इसमें आपको मैं बताऊंगी। देन उसके बाद आपका क्या है तराई जो एरिया है, ठीक है, बाबर और मतलब बाबर के एरिया में मिलता है और न्यू एलुवियल यहाँ पर मिलता है। देन उसके बाद मैंने आपको इंडियन डेजर्ट का बताया, ठीक है। वो आप वो पॉइंट भी वीडियो के और ये पॉइंट भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूर्वांचल हिल का, देन उसके बाद हिमाद्री का, हिमाचल का। देन ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ये सभी जो है फेयर नोटबुक में नोट करोगे। देन उसके बाद आपका है मैं आपको बुक की एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ, इसमें चूज़ द राइट आंसर, राइट आंसर आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि पूर्वांचल ये आपके जितने भी हैं ये मैंने आपको नोट डाउन कर दिए हैं। देन उसके बाद है आपके विद आपके अगर मैं कंटिन्यूटी में बताती हूँ आपको तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है यहाँ तक। देन उसके बाद आपके जो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज थी, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट और आपका जो है गोंडवाना लैंड किस तरह से, फिर इसके बाद बाबर किस तरह से, फिर खादर इस तरह से, ठीक है। ये उसके बाद है आपका हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक का पार्ट, ठीक है, और विच प्लेटू लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्याचल रेंज, ठीक है। और फिर आपके आइलैंड के ये जितने भी 1 मार्क्स के हैं या बीच में जो आपकी लेंथी क्वेश्चन है ये सभी मैं आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, टेक्टोनिक प्लेट, फिर उसके बाद जो है आपका बांगर एंड खादर का जो है आपका ये मैंने आपको बताया, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कंटिन्यूटी में रहेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उसके बाद जो है मैंने दोनों में डिफरेंस कर दिया है, आप वीडियो में से भी जो है ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देन उसके बाद हिमालय की फॉर्मेशन किस तरह से हुई इसका भी मैंने आपको पूरा डिटेल में दे दिया है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आते हैं तो ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा मैंने आपको ये 1 बाय 1 जो है ये पॉइंट आपको क्लियर किया, आप वीडियो में से इनके पॉइंट देख सकते हैं और उनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो आपका ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन का उसमें से भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 पॉइंट इसमें बता दिए हैं। देन उसके बाद आपका है द इंडियन डेजर्ट, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया, देन उसके बाद आपका है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद है आपका लक्षद्वीप। यहाँ तक बच्चे आपका जो है यहाँ तक आपके जो हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं,
देन यहाँ पर मैंने आपकी फैसिलिटीज़ के लिए कि आपको जो है एक बार मैं आइडिया दे देती हूँ, यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे मैंने। तो आपके ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको फाइंड आउट करके दिए हैं। आप अपनी तरफ से भी जो है वो 3 मार्क्स के या 1 मार्क्स के क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ये जो है ये सारे जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं। तो बच्चे आप इनके अलावा, ठीक है, आपके एक्सरसाइज के भी बहुत हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको ये दिए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा 20 या 25 या अप्रॉक्स 10, 15 या 20 या 25 जो भी आपको इजी लगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप मतलब क्या नाम है, व्हाट्सएप पे तो नहीं, आप मुझे वैसे भी बता सकते हो व्यू में, तो आप जो है इस चैप्टर के आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो पीडीएफ में आपको मिलेगा और जो वीडियो में है, आप चाहें तो उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो मैं पीडीएफ में भेजूंगी ये आपको फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक।